Hello everyone. I welcome you all on my YouTube channel Review Bell. तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं IIFL लोन्स का डिटेल एंड ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं और थोड़ी सी कंफ्यूजन में है कि यहाँ से लोन आपको लेना चाहिए या नहीं, तो आप ये कंप्लीट वीडियो देखिए। आप डेफिनेटली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले आपको एक डिटेल रिव्यू जरूर देख लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए। इसीलिए जिस भी लोन एप्लीकेशन से आप लोन लेना चाहते हैं उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी ऐप को प्रमोट करना या किसी भी ऐप को डिफेम करना मेरा बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं सिर्फ आपके साथ सही इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए। आप मेरी पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने सारी लोन एप्लीकेशन जैसी है वैसी ही बताई है आपको। कोई भी गलत लोन एप्लीकेशन मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी। आपकी सेफ्टी मेरे लिए सबसे पहले है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। ये लोन एप्लीकेशन कितने अमाउंट का लोन प्रोवाइड करती है, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या ये लोन एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं, यहाँ से लोन लेने के लिए मिनिमम सिविल स्कोर कितना होना चाहिए, इसके चार्जेस वगैरह क्या है। चार्जेस में हम इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, ईएमआई ओवरड्यू चार्जेस और कन्वीनियंस फी के बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये लोन एप्लीकेशन हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर है या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं IIFL लोन्स का डिटेल एंड ऑनेस्ट रिव्यू। तो ये लोन एप्लीकेशन हमें लोन प्रोवाइड करती है मिनिमम 5000 से लेकर मैक्सिमम आप यहाँ से 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इसका टेन्योर मिनिमम 3 मंथ से लेकर मैक्सिमम 42 मंथ यानी कि 3.5 ईयर, 3 साल और 6 महीने तक रहता है। अब देख लेते हैं कि यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी सैलरी होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आपकी सैलरी अगर 8,000 है पर मंथ तो आपको लोन प्रोवाइड 1,60,000 समथिंग किया जाता है। लेकिन वहीं अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आप मैक्सिमम लोन यानी कि 5 लाख तक का भी लोन यहाँ से ले सकते हैं अगर आप इनके रेगुलर कस्टमर हैं। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपकी मिनिमम एज 23 ईयर्स और मैक्सिमम एज 60 ईयर्स होनी चाहिए लोन मैच्योरिटी के टाइम। अब बात करते हैं अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आप यहाँ से लोन कैसे ले सकते हैं। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है यानी खुद से अर्न करते हैं, जैसे कि आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आपका खुद का एक बिजनेस है, तो ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आता है जिसमें आपको एक फिक्स सैलरी नहीं मिलती है। आपका जो भी बिजनेस होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम होती है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोफेशन आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपकी मिनिमम एज 25 ईयर्स और मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होनी चाहिए आपकी लोन मैच्योरिटी के टाइम। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपका जो भी बिजनेस है या फिर आप जो भी वर्क करते हैं जिससे आपकी अर्निंग होती है उसमें आपको 3 ईयर्स हो गए हों मिनिमम। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपकी मिनिमम इनकम 8,000 होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपकी इनकम 8,000 भी है और आपकी ये रेगुलर इनकम है तो आपको यहाँ से इजीली लोन मिल जाएगा। अब देख लेते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, 3 से 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और 3 से 6 मंथ का सैलरी स्लिप। अब देख लेते हैं कि क्या ये लोन एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं। तो IIFL फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर है। अब बात करते हैं इसके चार्जेस के बारे में। चार्जेस में सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट मिनिमम 12.75% से लेकर मैक्सिमम 44% पर एनम रहता है। मतलब साल में आपसे 44% भी चार्ज कर लिया जाता है एज ए इंटरेस्ट। यहाँ से इंटरेस्ट रेट आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब होती है तो आपसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लिया जाता है और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होती है तो आपसे इंटरेस्ट रेट कम लिया जाता है। इसकी कन्वीनियंस फी 500 रुपीज़ है और इसकी प्रोसेसिंग फी 2% से लेकर मैक्सिमम 6% तक रहती है, जिसमें 18% जीएसटी भी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अब बात करते हैं इसके ईएमआई ओवरड्यू चार्जेस के बारे में। तो आपसे एज ए पेनल्टी 2% चार्ज किया जाता है पर मंथ। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस लोन एप्लीकेशन के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं।
तो अगर आपको कोई और लोन एप्लीकेशन इससे कम चार्जेस में अगर लोन प्रोवाइड कर देती है तो आप वहां से लोन ले लीजिए। बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है तो ही आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए। अब बात करते हैं इसके सिबिल स्कोर के बारे में। तो मिनिमम सिबिल स्कोर आपका 650 होना चाहिए तो आप इस लोन एप्लीकेशन से इजीली लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस है तो आप यहाँ से हायर अमाउंट ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट एज ए लोन ले सकते हैं। बट मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आपको ज्यादा लोन लेना चाहिए, ज्यादा अमाउंट का लोन लेना चाहिए। बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है तो ही आपको हायर अमाउंट का लोन लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या ये लोन एप्लीकेशन हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर है या नहीं। तो ये लोन एप्लीकेशन आपका डेटा किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करता है, लेकिन आपका डेटा एनक्रिप्टेड रहता है, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं लेता है। मतलब आपका डेटा यहाँ पर सेफ है या नहीं उसकी भी ये गारंटी नहीं लेते हैं। और यहाँ से लोन लेने के बाद अगर फ्यूचर में आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना है तो आप रिक्वेस्ट करके अपना डेटा डिलीट भी नहीं करवा सकते। डेटा डिलीट करवाने का भी कोई ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है हमें। तो डेटा को देखते हैं तो ये लोन एप्लीकेशन सेफ एंड सिक्योर नहीं है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब आप डेफिनेटली डिसाइड कर पाएंगे कि इस लोन एप्लीकेशन से आपको लोन लेना चाहिए या नहीं। जो भी थी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे क्लियर कर दी है। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर जरूर कर दें ताकि सबको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और कोई भी किसी ट्रैप में ना फंस जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।